हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें क्या किया था हमने? लास्ट टॉपिक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग का एक टॉपिक रहता था, उसका नाम था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वो भी हमने एक छोटी सी वीडियो बना के कवर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है, क्लियर? अब आज उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपको पता होगा, जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई ट्रॉमा होता है, कोई कट लगता है, तो क्या होता है? इमीडिएटली वहां स्टार्ट क्या हो जाती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट ऐसा तो नहीं है कि अगर अभी आपको कट लगा है तो वो 10 दिन तक आपकी ब्लीडिंग चलती रहेगी, या 10 घंटे तक, या 2-3 घंटे तक लगातार ब्लीडिंग चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता। क्या होता है? कट लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, कुछ टाइम बाद इमीडिएटली वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। क्यों रुकती है? वहां क्या होता है? खून का थक्का बन जाता है। अब वो थक्का किस प्रोसेस से बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि उस क्लॉट को किस तरह बनता है, वो क्या क्या उसकी फॉर्मेशन में प्रोसेस होती है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का नाम है। कौन सी क्लास का चैप्टर है? क्लास 11th का ये चैप्टर है, ठीक है। अब इसके बाद है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सा टॉपिक है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं। ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग रिस्पॉन्स टू एन इंजरी एंड ट्रॉमा। ये मैं आपको भी समझा चुका हूं। ब्लड क्या करता है, क्या रिस्पॉन्स एग्जिबिट करता है? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग रिस्पॉन्स। कोगुलेशन और क्लॉटिंग मतलब क्लॉटिंग और कोगुलेशन का रिस्पॉन्स करता है, किसके खिलाफ एग्जिबिट करता है? इंजरी और ट्रॉमा के। जब भी कट लगता है तो वहां क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद this is mechanism to prevent excessive loss of blood from body। ये किस लिए मैकेनिज्म है? जो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म है, ये किस लिए ये मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म है एक्सेसिव लॉस, बॉडी से एक्सेसिव लॉस, बॉडी से ब्लड के एक्सेसिव लॉस को बचाने के लिए यूज किया जाता है। किसका? कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है वो किस में हेल्प करती है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। बॉडी से क्या? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके बाद डार्क रेडिश स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां पर भी इंजरी होगी वहां क्या बनेगा? डार्क रेडिश स्कम। एक डार्क रेडिश स्कम देखा होगा, लाल सा रेडिश से कलर का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है, डार्क रेडिश स्कम। अब स्कम क्या होता है? क्या होता है ये डार्क रेडिश स्कम? इसके बारे में देखते हैं। इट इज ए क्लॉट और कोएगुलम। क्या है ये? क्लॉट है या फिर कोएगुलम है? ये क्लॉट और कोएगुलम क्या होता है देखते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन। जो ये क्लॉट है या फिर कोएगुलम है वो किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड। छोटे छोटे धागों का, छोटे छोटे थ्रेड्स का क्या है? नेटवर्क है। उन थ्रेड्स को क्या बोला जाता है? फिब्रिन। क्या बोला जाता है? फिब्रिन। क्या बोला जाता है? फिब्रिन। याद होगा फिब्रिनोजन क्या बताया था? किस में हेल्प करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोजन। क्या प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोजन। अब जो फिब्रिनोजन है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। फिब्रिनोजन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है? इनएक्टिव फॉर्म में। मैंने बताया था पहले भी। अब ये इनएक्टिव फॉर्म किसी काम की नहीं है। अगर इनएक्टिव चीज होगी तो वो किस काम की होगी? अब इस इनएक्टिव चीज को क्या किया जाता है? एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। उस एक्टिव का क्या नाम है? फिब्रिन। उस एक्टिव फॉर्म का क्या नाम है? फिब्रिन। एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? नोट डाउन कर लिया? अभी क्या बताया मैंने? फिब्रिनोजन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। अब ये फिब्रिनोजन कौन सी फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में।
बट हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, एक्टिव फॉर्म। अब ये फिब्रिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये फिब्रिन कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। अब इसको इनएक्टिव से एक्टिव में जब कन्वर्ट किया तो किसी चीज की हेल्प लगी होगी, किसी चीज की हेल्प से किया होगा। तो किसकी हेल्प से, थ्रोम्बिन, किसकी हेल्प से, थ्रोम्बिन की हेल्प से। ध्यान से देखो, फिब्रिनोजन इनएक्टिव था, उसको एक्टिव में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, फिब्रिन बन गया। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, थ्रोम्बिन। तो नोट डाउन कर लिया आपने, देखा। अच्छा अभी क्या देखा हमने, अभी देखा हमने कि फिब्रिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है फिब्रिन में। फिब्रिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, थ्रोम्बिन एंजाइम का यूज किया जाता है। अब वो थ्रोम्बिन भी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, बट उस थ्रोम्बिन की इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो होती है प्रोथ्रोम्बिन। अब उसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखना। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बिन नहीं प्रेजेंट होता। पहले हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन। हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन। अब इस प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव फॉर्म कौन सी है, थ्रोम्बिन एक्टिव, एक्टिव फॉर्म है। क्लियर, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेज। उस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से किसको कन्वर्ट किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, this complex is formed by a series of linked enzymic reaction। जो ये कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, किससे बनता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस। किससे बनता है, सीरीज ऑफ लिंक्ड, आपस में लिंक्ड है बहुत सारी एंजाइमिक रिएक्शंस। उन जो लिंक्ड है आपस में बहुत सारी सीरीज में एंजाइमिक रिएक्शन, उनको क्या नाम है, उन रिएक्शन को बोला जाता है कैस्केड प्रोसेस। क्या बोला जाता है, कैस्केड प्रोसेस। क्या बोला जाता है, कैस्केड प्रोसेस। तो ध्यान से देख लो, थ्रोम्बिन है इनएक्टिव और प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिव एंड थ्रोम्बिन है एक्टिव फॉर्म। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर। तो नोट डाउन कर लिया था आपने। अभी देखिए, अब क्या देखेंगे आगे हम, इंजरी और ट्रॉमा। इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज द मेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी की लाइन है, इंजरी और ट्रॉमा, जो इंजरी भी हो, जो भी इंजरी होगी या ट्रॉमा होगा, वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स। वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, प्लेटलेट्स को। क्योंकि जितनी भी प्रोसेसेस बताई थी अभी से पहले, मैंने क्या प्रोसेस बताई थी, जो भी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स बताई थी, वो कहां प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, जब भी इंजरी होगी तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, प्लेटलेट्स को करेगा। अब प्लेटलेट्स कहां प्रेजेंट है, ब्लड में। अब ब्लड में प्रेजेंट है टू रिलीज द मेन फैक्टर्स। किस लिए स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट्स को, इंजरी किस लिए स्टिमुलेट कर रही है प्लेटलेट्स को, ताकि जो भी एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। मेन फैक्टर्स को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। ताकि वो किस चीज को एक्टिवेट कर सके, कोगुलेशन के मैकेनिज्म को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके। क्लियर। अब certain factors are released by tissues। ध्यान से समझना इनको, कुछ फैक्टर्स, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय टिश्यूज,
जो टिश्यूज है, टिश्यूज कहाँ के, जहां क्या हुई है, इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, सपोज दैट यहाँ कट लगा, तो यहाँ के कुछ टिश्यूज भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे सर्टेन फैक्टर्स को एट द साइट ऑफ इंजरी। इंजरी की साइड पे क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेंगे जो किस में हेल्प करेंगे, कोएगुलेशन में, वो भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर? सर्टेन फैक्टर्स आर रिलीज्ड बाय टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी टू इनिशिएट कोएगुलेशन। क्लियर? इसके बाद एक और मेन पॉइंट, कैल्शियम आयन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। ध्यान रखना, कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर? ध्यान से नोट डाउन कर लो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम लिम्फ के बारे में, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब क्या करना है हमने, लिम्फ के बारे में करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, याद रखना, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जब हमने चैप्टर का स्टार्ट किया था, जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो हमने एक फ्लूइड कौन सा देखा था, ब्लड देखा था, और दूसरा कौन सा देखा था, लिम्फ देखा था। लिम्फ को क्या बोला था हमने साथ में, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब देखते हैं लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, समझ गए। अब इसके बाद एनसीईआरटी की लाइन है, इससे क्लियर करते हैं, ठीक है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है छोटी छोटी वेसल से भी छोटी छोटी नलियां टाइप होती है, ठीक है, ध्यान रखना। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, जैसे ब्लड कहां से पास होता है, कैपिलरीज से पास होता है। इन द टिश्यूज, कहां, टिश्यू के अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, उससे जब ब्लड क्या होता है, पास होता है, सम वाटर अलोंग विद, और उस ब्लड के साथ कुछ क्या चला जाता है, वाटर भी चला जाता है, विद मैनी स्मॉल वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, और उसके साथ क्या होते हैं, विद मैनी, बहुत सारे, स्मॉल, छोटे, वाटर सॉल्यूबल, जो क्या है, पानी में घुलने वाले सब्सटेंसेस है, यानी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस भी क्या करते हैं, मूव आउट, बाहर की तरफ मूव आउट करते हैं। कहां, इन द स्पेसिस बिटवीन द सेल्स, जो सेल के बीच क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, सेल्स ऑफ टिश्यू लिविंग द लार्ज प्रोटीन, जो कौन से टिश्यू है, क्या कर रहे हैं, लीव क्या कर रहे हैं, लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम पहले क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल, ठीक है, क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ टिश्यू, टिश्यूज के अंदर जो कैपिलरीज है, उससे क्या पास होता है, ब्लड पास होगा, जैसे जैसे उसके साथ क्या, सम स्मॉल वाटर भी क्या होगा, उसके साथ पास होगा, और मैनी स्मॉल वाटर सॉल्यूबल क्या सब्सटेंसेस भी पास हो गए, कहां, स्पेसिस में। स्पेसिस कौन से है, जो सेल के बीच में स्पेसिस प्रेजेंट है, और टिश्यू क्या लीव करते हैं, लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कहां लीव करते हैं, इन द ब्लड वेसल। क्लियर, नो डाउट कर लो, एक बार ध्यान से देख लो। अब देखो आगे, अभी क्या देखा हमने कि ब्लड वेसल्स क्या क्या रिलीज करती है, इससे पहले इसमें देखा हमने, तो जो रिलीज करती है वो क्या है, फ्लूइड है। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड, जिससे पहले की डेफिनेशन देखी थी, उसमें जो जो भी रिलीज हुआ था वो क्या रिलीज होता है, एक फ्लूइड की फॉर्म में रिलीज होता है। उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू बोले, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है, या फिर टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। और टिश्यू फ्लूइड का किसका नाम है, लिम्फ। क्लियर, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। अब इसके बाद टिश्यू फ्लूइड हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लाज्मा, जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, उसके अंदर जो भी मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी उसकी कंपोजिशन है मिनरल्स की, वो कैसी होती है, एज ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा की मिनरल कंपोजिशन है, वही मिनरल कंपोजिशन किसकी होगी, टिश्यू फ्लूइड की या फिर लिम्फ की। क्लियर, इसके बाद exchange of nutrients and gases etc between the blood and cell always occur
थ्रू दिस फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है या फिर लिम्फ है, ये किस चीज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? ये करता है किस चीज की ट्रांसपोर्ट में या एक्सचेंज में? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में या फिर गैसेस के एक्सचेंज में। कहां पर? ब्लड और सेल के बीच में। किसके एक्सचेंज में हेल्प करता है टिश्यू फ्लूइड? न्यूट्रिएंट्स और सब गैसेस के हेल्प में। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन कर लो ध्यान से। अभी आगे देखो, नेटवर्क्स ऑफ वेसल्स क्या प्रेजेंट है? एक नेटवर्क्स ऑफ वेसल्स प्रेजेंट है, उनको क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। कलेक्ट दिस फ्लूइड, जो इससे पहले फ्लूइड निकला था, कौन सा फ्लूइड निकला था? टिश्यू फ्लूइड निकला था। उसको क्या करता है ये लिम्फेटिक सिस्टम? कलेक्ट करता है एंड ड्रेन्स बैक, और उसको ड्रेन बैक कर देता है टू मेजर वेन्स, मेजर वेन्स में। ठीक है, कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? नेटवर्क है किसका? वेसल्स का। वो क्या करता है? टिश्यू फ्लूइड को क्या करता है? कलेक्ट करता है फ्लूइड को, और क्या करता है? ड्रेन्स बैक करता है किसमें? मेजर वेन्स में। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है। लिम्फ की जो डेफिनेशन है, ध्यान रखना, किस फ्लूइड को बोला जाता है? लिम्फ। लिम्फ बोला जाता है उसको जो फ्लूइड कहां प्रेजेंट है? लिम्फेटिक सिस्टम में। जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है। ध्यान से देख लो। तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखते हैं और कुछ पॉइंट्स बचे लिम्फ के इंपॉर्टेंट वाले, तो इनको एक बार देख लेते हैं। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड। ध्यान रखना, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। एक सेकंड, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड एंड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। अब ध्यान से याद करो, मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट्स के बारे में, जब हमने आरबीसी के बारे में भी किया था, उस टाइम बताया था मैंने लिम्फोसाइट के बारे में आपको कि लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, किसमें लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं। ध्यान से, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट करे जाके। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं एक बात, लिम्फोसाइट का क्या काम है? लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ध्यान रखना, लिम्फोसाइट क्या है? किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड रिस्पॉन्स होता है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिम्फोसाइट्स। याद रखना, ठीक है, क्लियर? इसके बाद, लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स एटसेट्रा। ठीक है, जो लिम्फ है वो किसका इंपॉर्टेंट कैरियर है? न्यूट्रिएंट्स का और हॉर्मोन्स का, और भी बहुत चीजों का। ठीक है, कैसे? न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स को ध्यान से रखना बात को। हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स है, उनको कैरी कौन करता है? लिम्फ कैरी करता है। क्लियर? इसके बाद, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ। फैट भी कहां एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ के थ्रू होता है। बट ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा टेक्निकल है, ये ध्यान रखना, ट्रिकी सा है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टीज। फैट लिम्फ के थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, बट कहां? लैक्टीज में। ध्यान रखना, फैट किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ के थ्रू, बट कहां पर? लैक्टीज में फैट लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अब लैक्टीज कहां प्रेजेंट होते हैं? लैक्टीज आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई। जब हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, अभी बता देता हूं। इंटेस्टाइन में स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? स्मॉल फिंगर लाइक, फिंगर जैसे हमारी फिंगर्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है?
विलाई बोला जाता है, इंटेस्टाइनल विलाई इसलिए बोला गया क्योंकि वो कहां प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। उन इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक बहुत बड़ी वेसल, मतलब काफी मोटी बोल सकते हैं आप, वेसल प्रेजेंट होती है। उस वेसल का क्या नाम है, लैक्टील। उस वेसल का नाम है लैक्टील, और वो लैक्टील वेसल क्या करती है, लिम्फ के थ्रू क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है। अब यहां देखो, अगर क्लियर नहीं हुआ आपको तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। सपोज दैट ये क्या है, हमारी इंटेस्टाइन का एक सेक्शन है। अब ये इंटेस्टाइन कहीं क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक विलाई। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, और ध्यान से क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है, किसकी, विलाई की। अब इस विलाई के अंदर सपोज दैट हम एक विलाई ले लेते, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने ब्रॉड करके देखा। अब इसके अंदर एक मोटी सी एक वेसल प्रेजेंट होगी। अब उस एक बिग वेसल बोल सकते हैं आप, एक बिग वेसल प्रेजेंट होगी। उस बिग वेसल का क्या नाम होगा, लैक्टील। क्या नाम होगा, लैक्टील प्रेजेंट होगा। और ये लैक्टील क्या करेगी, किस चीज की एब्जॉर्प्शन करेगी, फैट की एब्जॉर्प्शन करेगी। क्लियर, तो एक बार ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, ठीक है। तो क्लियर, आज हमने क्या देखा, हमने आज सबसे पहले देखा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बाद क्या देखा हमने, लिम्फ के बारे में, और लिम्फ को क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। ये दो टॉपिक आज हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इन दो टॉपिक्स या पूरे चैप्टर्स या बायोलॉजी में कोई और डाउट है आपके मन में, तो उस डाउट को आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आपको उस डाउट का क्या है, सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और वीडियो को क्या करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।